पूतू 9th क्लास में कल हम लोगों ने द लिटिल गर्ल लेसन में 9th पैरा पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने ये जाना है कि केजिया अपने पिताजी से बहुत ज्यादा डरती है और उनसे बचने का प्रयास करती है। तो कल 9th पैरा में हमने पढ़ा था कि केजिया के बगल में मैकडोनाल्ड परिवार रहता है, उनके बच्चे पिता के साथ खेलते रहते हैं। तो केजिया ने ऐसा महसूस किया कि पिताजी ऐसे भी होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट विल आई डू। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि केजिया की माताजी बीमार हो जाती हैं, तो दादी और माताजी हॉस्पिटल चली जाती हैं। केजिया अपने घर में अकेले रहती है, तो उसकी जो एलिस नाम की क्या नाम मेड सर्वेंट थी, उसने एलिस को लेटाया बिस्तर पर और कहा कि डरो मत, सो जाओ। आगे पढ़ते हैं व्हाट विल आई डू इफ ए नाइट मेयर शी आस्क्ड। जैसे ही एलिस ने केजिया को लिटाया और कहा शांति से सो जाओ, तो केजिया ने कहा व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, इफ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे रात्रि का भयानक सपना आया। शी आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, एलिस से। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड ग्रैमी टेक्स मी इनटू हर बेड। ऑफन माने अक्सर, नाइट मेयर माने रात्रि के डरावने सपने, मुझे अक्सर रात्रि के डरावने सपने आते हैं। एंड देन माने और तब, ग्रैमी ग्रैनी है, सॉरी पुतू, क्या है, ग्रैनी माने वही इनकी दादी, ग्रैंड मदर। टेक्स मी हर इन टू बेड, और तब मेरी ग्रैंड मदर मुझे अपने बिस्तर में लिटा लेती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि मुझे विचित्र प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा तुरंत, और अभी तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, मैं तुम्हारे मोजों को निकाल देती हूँ, सॉक्स माने मोजे। एंड डू नॉट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा। डू नॉट माने नहीं, स्क्रीम माने चीखना चिल्लाना, और उसने कहा चीखना चिल्लाना नहीं, अन्यथा तुम्हारे पिताजी जो हैं वो वेक माने जाग जाएंगे। आगे पढ़ते हैं बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उस दिन उसको वैसा ही सपना आया। द बचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक बचर माने कसाई था जो चाकू और रस्सी के साथ उसको सपने में दिखाई दिया। हु केम नियरर एंड नियरर, वह कसाई उसके पास और पास और पास आता चला गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, डरावनी तरीके से वो कसाई मुस्कुरा रहा था। व्हाइल सी कुड नॉट मूव, और बेचारी केजिया हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, केवल और केवल खड़ी थी और चिल्ला रही थी, ग्रांडमा ग्रांडमा। सी वोक शिवरिंग टू सी हर फादर, और तुरंत उसके पिताजी उसके पास आए, और जैसे ही वो उसने अपने पिता को देखा, वोक माने जाग गई और शिवरिंग माने कांपने लगी। मतलब आज फिर से उसने कसाई वाला सपना देखा। उसे लगा कि रस्सी और चाकू के साथ कसाई खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, डरावनी मुस्कुराहट। केजिया हिल नहीं पाई। सपने में उसे लगा कि वह केवल खड़ी है, चिल्ला रही है, ग्रांडमा ग्रांडमा चिल्लाई। पिताजी आ गए और पिताजी को देखकर वो जग गई। फादर बिसाइड हर बेड, पिताजी उसके बिस्तर के पास थे। ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में कैंडल माने मोमबत्ती थी। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, पिता ने कहा क्या मामला है। ओह बचर ए नाइफ, आई वांट ग्रेनी, केजिया ने कहा बचर माने एक कसाई है, नाइफ माने चाकू है, मुझे सपने में कसाई और चाकू दिखाई दे रही है। आई वांट ग्रेनी, और मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। आगे पढ़ेंगे ही ब्लू आउट कैंडल, पिताजी ने मोमबत्ती को बुझाया। बेंट डाउन, नीचे रख दिया। काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। कैरिंग हर एलॉन्ग पैसेज टू द बेडरूम, और उसको अपने हाथों में कहें या फिर गोदी में कहें ले करके बरामदे से होकर चले और बेडरूम तक पहुंचे। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को दूर हटा दिया। देन केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानी पूर्वक बच्ची को क्या नाम जो है लिटा दिया।
ही ले डाउन बिसाइड हर, पिताजी भी बच्ची के पास लेट गए। हाफ है स्लीप स्टिल, हाफ माने आधा, स्लीप माने सोना, अब भी आधी तरीके से सो पाई, मतलब अधनींद में थी, उनींदी हुई थी। स्टिल विद बचर स्माइल, और उसे अब भी कसाई की मुस्कुराहट नजर आ रही थी। इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, वह क्रेप्ट माने रेंग कर, खिसल कर अपने पिताजी के पास गई और अपने चेहरे को उनकी भुजा में रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और पिताजी की शर्ट को कस के पकड़ लिया। पूतू, आज हम लोग 10वां और 11वां पैरा पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इस लेसन का अंतिम पैरा पढ़ेंगे। आज